पहला जो एक बड़ा कंफ्यूजन आ जाया है, पहला क्वेश्चन जो आया था हमारे पास रस्टिंग को लेके, बहुत सारे मैसेजेस आए मुझे कि रस्टिंग रस्टिंग रस्टिंग। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप आज सोच रहे हैं रस्टिंग के लिए, तो रस्टिंग इतने को आ चुकी है। अगर आपको मिलेगा एप्पल मोज़ेक वायरस, जब एक पत्ते के साथ ब्राउन स्पॉट के साथ साथ येलो दाग पड़े तो ये एप्पल मोज़ेक वायरस है। और आपको जब अल्टरनेरिया और मर्सोडिन आएगा तो आपको तैयार रहना है अपनी फंगिसाइड्स को लेके। मैं आज भी दिक्कत का सामना किसान भाई को कहां करना पड़ रहा है, सबसे दिक्कत का सामना करना पड़ा दवाई मिक्सिंग को लेके। नमस्कार बागवान साथियों, हमारे चैनल बागवानी की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और न्यूट्रिएंट्स की मिक्सिंग किस तरह से की जानी चाहिए, और साथ ही बात करेंगे रस्टिंग की समस्या की, क्योंकि यदि आपके भी फ्रूट में रस्टिंग की समस्या आती है तो इसका शुरुआत समय में ही कंट्रोल आपको करना होता है। शुरुआत समय में ही इसके कंट्रोल के उपाय आपको कर लेने चाहिए, क्योंकि एक बार यदि फ्रूट में रस्टिंग आ जाती है तो उसके बाद इसे ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए यह समस्या ना हो, इसके लिए हमें शुरू से ही रस्टिंग को कंट्रोल करने के उपाय कर लेने चाहिए। इन्हीं समस्याओं का समाधान हमें इस वीडियो में बता रहे हैं हमारे प्रगतिशील युवा बागवान श्रीमान डिम्पल पांचटा जी, तो वीडियो को पूरा देखें। मैं कुछ चीज़ों को जो किसान भाइयों की मेरे लिए बहुत सारी डिमांड्स रहती है, कन्फ्यूजन, बीमारियों से रिलेटेड। सबसे पहला जो एक बड़ा कन्फ्यूजन आज आया है, पहला क्वेश्चन जो आया था हमारे पास रस्टिंग को लेके, बहुत सारे मैसेजेस आए मुझे कि रस्टिंग रस्टिंग रस्टिंग। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप आज सोच रहे हैं रस्टिंग के लिए, तो रस्टिंग इतने को आ चुकी है। अगर आप गौर से देखेंगे थोड़ी बहुत रस्टिंग आ चुकी है। रस्टिंग को रोकने के लिए आपको हर स्टेजेस पे थोड़ा थोड़ा कैल्शियम की स्प्रे हर डोज में डालनी है, छोटे छोटे ब्रेक करके 30 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम हर स्प्रे में थोड़ा थोड़ा करके देना है। और उसके साथ साथ फार्मर की एक दो चीज थी कि आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आ रही थी। अगर मैं एक दो तरह के वायरस आज बगीचों में, क्योंकि कहीं ना कहीं शॉपकीपर आपको दवाई बेचने और कंपनी मैन आपको दवाई बेचने पे होड़ लगी है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूँगा लगभग इस तरह से जितने भी लीव्स होते हैं आपके बगीचे में, ये कर्ल से हुए हैं और इस पे मुड़े हुए से, और इसमें ब्राउन से स्पॉट पड़े हैं, ये सारा लीफ कर्ल है, ये वायरस है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा इसका कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि ये प्लांट्स के सैब में आता है। और इसके साथ एक तरह का और वायरस आपको मिलेगा, एप्पल मोज़ेक वायरस। जब एक पत्ते के साथ ब्राउन स्पॉट के साथ साथ येलो दाग पड़े तो ये एप्पल मोज़ेक वायरस है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा इन दोनों ही तरह के वायरसेस का कोई भी इलाज नहीं है मौजूद। तो अगर आप ये सोच के दवाई डालें तो आप एक बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। उसके साथ साथ मैं किसान भाइयों की जानकारी के लिए एक बहुत सारे उसमें जो मैंने परसों भी डाला था उसमें भी कुछ क्वेश्चन लिया है मैंने कि हमारे पतझड़ जल्दी लग जाता है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, जब ज़्यादा घास उगेगा, क्योंकि साल मॉइस्चर है, बहुत अर्ली फंगस अटैक करेगी। अल्टरनेरिया सबसे पहले आएगा, उसके बाद मर्सोरिना आएगा। तो जब अल्टरनेरिया और मर्सोरिना आएगा तो आपको तैयार रहना है अपनी फंगिसाइड्स को लेके। मैं आज भी किसान भाई को बोलना चाहता हूं, जब तक हमारे को अपने सेब के श्योरिटी नहीं मिलती, या आप किसी भी तरीके से, हम किसी तरीके से सरकार या प्रेशराइज कर सके, तब तक आप कम से कम अपने बगीचों में खर्चा करें सेब को लेके, क्योंकि बहुत महंगे महंगे मॉलिक्यूल्स उपलब्ध है। कोई मुझे नहीं लगता आज 1000-1200 से नीचे कोई ड्रम बैठ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको खर्चे कम करने की भी ज़रूरत है। इसके साथ साथ एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आपके लिए ज़रूरी विषय रहेगा कि फंगस कैसे फैलेगी। सबसे दिक्कत का सामना किसान भाई को कहाँ करना पड़ रहा है, सबसे दिक्कत का सामना करना पड़ा दवाई मिक्सिंग को लेके। हमें अपने पानी का वॉल्यूम ही पता नहीं है। जो ड्रम में 200 लीटर कहाँ आता, मैक्सिमम ड्रम 220 या 230 या 240 लीटर के भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको श्योर करना कि आपका जो दवाई का वॉल्यूम है वो कहाँ, पानी का वॉल्यूम कहाँ आ रहा है। जो जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कहाँ है, और वो जो रिकमेंडेड डोज है आप उसी डोज में घोल बनाइए। और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आया रस्टिंग के क्या कारण। रस्टिंग के बहुत सारे कारण है, कुछ चीज़ें क्लाइमेट हमारे बस में नहीं है, मगर जो दवाई से रिलेटेड मैंने एक जो सीखा है, जब भी आप कोई दवाइयाँ मिलाते हैं, मैक्सिमम हम फंगेसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और टॉनिक, ये 3 तरह के मॉलिक्यूल मिलाते हैं एक ड्रम में, आप सभी लोग मिलाते हैं। तो उसको मिलाने की भी एक विधि होती है। जब भी वैसे मिक्सिंग नहीं करनी चाहिए, अगर करते हैं, कंपेटिबिलिटी है तो आप मिक्सिंग कर सकते हैं। मान लो आपने 3 तरह की दवाइयाँ मिलानी है, तो आपका 200 लीटर का वॉल्यूम है,
तो आपने 3 बकेट लेनी है, खाली बकेट। उसमें आपने पाउडर फॉर्म है चाहे लिक्विड फॉर्म की दवाइयाँ डाल देनी है, तीनों अलग अलग बाल्टी में। उसके बाद आपने वहाँ से पानी निकाल के लगभग 5-7 लीटर पानी निकाल के उस बाल्टी में उसको घोल देना है। पहले दवाई कम वॉल्यूम के पानी में घुलेगी, उसके बाद वो बड़े वॉल्यूम के ड्रम में जाएगी पानी में। और डालने की भी एक विधि होती है। सबसे पहले जो बड़े वॉल्यूम में पानी में जाएगा वो जाएगा आपका फंगेसाइड, किसी भी तरह का फंगेसाइड सबसे पहले बड़े घोल में जाएगा। उसके बाद जाएगा आपका इंसेक्टिसाइड, उसके बाद जाएगा आपका जो भी टॉनिक पीजीआर है वो, उसके बाद आपके पानी के वॉल्यूम में। जब आप इस तरीके से दवाई मिलाते हैं तो एक प्रॉपर घोल बनता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। बहुत बड़ा कारण ये भी है पतझड़ का, हम वो पानी का वॉल्यूम पता नहीं है और दवाई की मिक्सिंग का हमारे को पता नहीं। और इसके साथ साथ आजकल इंसेक्टिसाइड को लेके बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे। सबसे पहले मैं बागवान भाइयों आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपने ये पता करना है जो भी कीड़ा आपके लगा है वो किस फैमिली का है। फैमिली का मतलब किस तरह का है। आपने देखा होगा कुछ स्पाइडर ग्रुप के होंगे, मकड़ी के फैमिली के होते हैं, जैसे आपकी माइट होगी और भी बहुत सारे कीड़े होते हैं जो स्पाइडर ग्रुप के आते हैं, तो उसके लिए दवाई अलग होगी। आजकल बहुत सारे फार्मर का होता है कि हम क्लोरोफोरिफॉस डालते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, पहले आप इंसेक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए कि किस तरह का कीड़ा है। चूसने वाला कीड़ा है, जैसे आपके वुलिया फीड है, कौन सा कीड़ा है आपके लगा हुआ, या ग्रीन रोजिया फीड है। तो पहले आपने आइडेंटिफाई करना कि कीड़ा किसका है। ये नहीं कि कोई भी इंसेक्टिसाइड चक के आप दुकानदार से लेके, क्योंकि उसका काम बेचना, वो बेचेगा। तो कहीं ना कहीं हमें जागरूक होना है कि इन चीज़ों से हम दूर रहे। और इसके साथ साथ एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण और शायद मैक्सिमम चीज़ें मैं कवर कर चुका, एक लास्ट बात रहेगी है। मैक्सिमम जो आज मैंने इस साल भी अब तो हज़ारों के तादाद में मैंने प्रूनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज किए थे, तो कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आती है कि उसके में बीच में करने की ज़रूरत है। जैसे आजकल समर में आप क्या कर सकते हैं, तो आपको मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा। मैक्सिमम ये स्थिति आती है, कोई भी पिंस आपने छोड़ी होगी उससे आगे वो ग्रोथ करती है जिसको आपने टॉप नहीं किया होगा। तो जहाँ आपने टॉप नहीं किया होगा वहाँ एक रिंग पड़ा हुआ होगा। अगर आप कहीं भी देखेंगे, जैसे आप यहाँ देखेंगे, तो ये आइज स्लीपिंग हो गई है, ये जागी नहीं है और यहाँ से आगे ग्रोथ कर गई और एक पिन बन गई है। अगर आप बीमा यहाँ डेवलप करना चाहते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, यहाँ बहुत दूर चला जाएगा। अभी ये लगभग 8 इंच की ग्रोथ हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं वेजिटेटिव ग्रोथ में जाएगा। अगर कोई किसान भाई मेहनत कर सकता है या काम कर सकता है, तो आज आपने क्या करना है, एक कैंची लेके जहां ये रिंग पड़ा है, जहां से ग्रोथ चली है, इधर स्लीपिंग आइज पे प्रेशराइज करके यहाँ बीमा बनाएगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, जो ये बीमा होगा अगली ही साल आपका बीमा तैयार हो जाएगा और ये फ्रूटिंग का बीमा आएगा। और जैसे आप यहाँ एक और तरह की टहनी आती है हमारे पौधों में, इस तरह की पिंस छोड़ी थी, 1 2 3 बड बनने वाले, मगर ये आगे ग्रोथ में चला गया है। जो ये ग्रोथ में चला गया, कहीं ना कहीं ये मेन स्टेम से बहुत दूर चला गया है। ये अगली बार भी इसमें पत्ता ही आएगा, मगर ये फ्रूट में कन्वर्ट हो सकता है अगर आप इसकी ग्रोथ को आगे से रिंग पर से फिर से काट देते। जो ये बच गया है, अब ये अगली बार इसके बहुत ज़्यादा चांस, 100% नहीं, 100% कोई चीज़ नहीं हो सकती, लगभग 50% पकड़ के चलिए कि इसमें अगली बार फ्रूटिंग बड आएगा। और जो आपको साल दर साल अंदर आना पड़ता है उससे आप बचेंगे। फिर एग्जाम्पल के लिए यहाँ भी यही स्थिति है, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें काटनी पड़ेगी जिससे वेजिटेटिव ग्रोथ कम आएगी और आपका अगली साल का बीमा भी स्वस्थ और मजबूत आएगा। तो लगभग आज के जितने विषय से मैंने योजनाबद्ध तरीके से आपको पूरे क्लियर किए हैं। तो बागवान साथियों, आपने देखा कि श्रीमान डिम्पल पांचटा जी ने किस तरह हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया और हमें बताया कि रस्टिंग की समस्या से किस तरह से निपटा जा सकता है। इसके साथ साथ ही दवाइयों की मिक्सिंग किस तरह से की जाती है, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और दूसरे न्यूट्रिएंट्स या पीजीआर को एक साथ मिलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। आशा है आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ नॉलेज मिली होगी।
वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबाकर ऑल पर प्रेस करें। इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिला करेगी। हम समय समय पर बागवानी से संबंधित वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।